हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेख एम इमरान। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 19 जिसका नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है उसका पार्ट 2 समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझाया था। आज हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। इसके अलावा हमारे बॉडी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसको भी स्टडी करेंगे, जिसे हम अब मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पहले बहुत टाइम पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता था, लेकिन अब जब हमें ये पता चल गया है कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, यानी पिट्यूटरी से हार्मोन को सिंथेसाइज भी करवाता है और पिट्यूटरी के हार्मोन्स को इनहिबिट भी करता है, तो अब हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हाइपोथैलेमस जो है दिस इज़ ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो हाइपोथैलेमस जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है। हम इसे बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ हाइपोथैलेमस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज़ द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन और फोर ब्रेन। सो हाइपोथैलेमस जो है बच्चों, इट कंटेन्स मैनी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जिनको आप न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या न्यूरॉन्स जो या न्यूक्लियाई जो होते हैं ये हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, और ये हार्मोन्स जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास के ऊपर जाकर उन पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट हार्मोन्स को सिंथेसाइज करवाते हैं। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो हैं ये हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स को या पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उससे हार्मोन सिंथेसिस एंड इनहिबिशन ऑफ हार्मोन्स जो है इस प्रोसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करवाते हैं, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देते हैं कि डिफरेंट हार्मोन्स की सिंथेसिस को स्टॉप कर दो जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले ऑर्डर मिलता है कि कुछ हार्मोन्स बनाए जाएं, फिर जब उन हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं होती तो हाइपोथैलेमस जो है वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि इन हार्मोन्स की सिंथेसिस को स्टॉप कर दो। सो रिलीजिंग हार्मोन्स की एग्जांपल्स हैं GnRH जिसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो गोनाडोट्रोपिन्स को प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। गोनाडोट्रोपिन्स आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। इसी तरह सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है सोमैटोनॉर्म उसके सिंथेसिस को स्टॉप कर दो। तो इस तरह से हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स 2 टाइप्स के होते हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो एंटीरियर पार्ट होता है, दूसरा मिडल पार्ट और तीसरा पोस्टीरियर पार्ट। ये तीनों जो पार्ट्स हैं एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, इनको हम एंटीरियर लोब, मिडल लोब या पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। ये तीनों लोब्स डिफरेंट हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं ऑन गेटिंग स्टिमुलस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी इन 2 डिफरेंट वेज। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ये 2 तरह से कंट्रोल करता है। मैंने आपको अभी बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 डिफरेंट लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड मिडल लोब। सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स एंटीरियर लोब इन डिफरेंट वे एंड पोस्टीरियर लोब इन डिफरेंट वे। हम यहाँ फिगर के हेल्प से समझेंगे कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब को किस तरह से कंट्रोल करता है। देखिए ये जो लाइंस हैं दिस इज आवर हाइपोथैलेमस एंड दीज आर द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स और द न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। अब आप यहाँ देखिए दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज द रेड पोर्शन इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आप देख सकते हैं कि ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं इनके नर्व एंडिंग्स इस पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पे एंड हो रहे हैं।
एंड ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इट इज़ एंटरिंग द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. सो द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द एंटीरियर लोब विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम. पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स को एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाता है. एंड हमारा जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, आप देख सकते हैं ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विदाउट द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक्सॉन्स देखिए आप, ये डायरेक्टली कहाँ पर आ रहे हैं, पोस्टीरियर लोब में आ रहे हैं. तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो लिखा है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी इन 2 डिफरेंट वेज, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वो 2 डिफरेंट वेज क्या है. द हार्मोन्स कंट्रोलिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी ओरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं वो तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में ही ओरिजिनेट करते हैं, उनके एक्सॉन्स से गुजरते हुए वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं और पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इन हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे रिलीज कर देता है. फिर जो हार्मोन्स कंट्रोलिंग पोस्टीरियर पिट्यूटरी हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, वो directly without the help of portal circulation their nerve endings directly enter the posterior lobe of pituitary gland and release their hormones in the posterior lobe of pituitary gland. So the hormones controlling posterior pituitary reach the posterior part of pituitary gland directly from the nerve endings of neurons coming from hypothalamus or neurons of the hypothalamus. I hope बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा. आप इस फिगर को भी अच्छे से समझ सकते हैं देख के कि किस तरह हाइपोथैलेमस 2 वेज में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अब जो बाकी पार्ट्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, जो बाकी ग्लैंड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. आई होप यू विल लाइक माई वीडियो. सो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम.